दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका विषय जल के बारे में है। जल ही हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए कहा जाता है कि जल है तो कल है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी जब संसार में कुछ नहीं था, सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब पृथ्वी पर मात्र जल ही जल था और हमारा शरीर भी जिन पंच तत्वों से मिलकर बना है उनमें जल सबसे प्रमुख तत्व है। आप बिना जल के बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। जल को इस पृथ्वी का अमृत कहा जाता है। जल न सिर्फ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि जल से हम जीवन में चल रही बहुत सी परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। अगर आपको धन संबंधी परेशानी है, धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं, तो मैं आपको जल से किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें करके आप आने वाले नए साल में धनवान बन सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी गरीबी को मिटाने में, आपके जीवन में बाहर आने से, आपके जीवन की उलझनों को दूर करने में और आपको धनवान बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी शुक्ला। अगर आप भारत भूमि से हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती रहती है। दोस्तों, जब आप जल पीते हैं तो ये आपके मन को पवित्र करता है और जब आप इसी जल से स्नान करते हैं तो ये आपके तन को पवित्र करता है। जल के देवता भगवान वरुण माने जाते हैं और वरुण देव यक्षों की श्रेणी में आते हैं। यक्षों को मनोकामना की पूर्ति करने वाला देव माना गया है। बहुत सारे यक्ष यक्षिणी धन प्रदान करते हैं। धन के स्वामी कुबेर भगवान भी यक्ष की गणना में आते हैं। तो आज मैं आपको रात में सोने से पहले 1 लोटा जल कहाँ रख देने से रातों रात किस्मत चमक जाती है, इस बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि जल किस प्रकार से हमारे जीवन में खुशियाँ लाने का काम करेगा। हमारे जीवन में जो धन संबंधी परेशानी है, उस परेशानी से हम कैसे बाहर आएं। हमारे शास्त्रों और लाल किताब में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करेगा तो 100% उसकी हर परेशानी दूर होगी। लाल किताब के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। ये ज्योतिष और टोने टोटके की बहुत ही प्राचीन किताब है, जिससे लाखों लोग लाभ उठा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपको क्या करना है कि शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से लेकर पूरे 1 पखवाड़े तक, यानी कि पूरे शुक्ल पक्ष भर नित्य आपको सुबह के समय में पीपल की जड़ में अपनी मनोकामना बोलते हुए 1 लोटा जल चढ़ा देना है। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। लाल किताब में भी ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इससे बड़ी से बड़ी इच्छा की भी पूर्ति हो जाती है। लेकिन जब तक आप ये उपाय कर रहे हैं, तब तक इस उपाय के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है, क्योंकि बताने से उपाय का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसका दूसरा उपाय आइए जानते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद 1 लोटा जल लेना है और 1 लाल रंग का फूल ले लेना है। अगर गुलाब का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो गुड़हल का फूल ले लीजिए।
और वो भी ना मिले तो सफ़ेद रंग का कोई भी फूल ले सकते हैं। अब इत्र मिले हुए लोटे भर जल में इस फूल को डालकर ये लोटा आपको घर के मुख्य दरवाजे पर रख देना है। दरअसल होता क्या है कि माता लक्ष्मी प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त के बाद इस पृथ्वी पर भ्रमण पर निकलती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी के आगमन पर यदि एक लोटा जल रखा जाए तो घर में माता लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करती हैं। इस उपाय से लक्ष्मी का बंधन होता है। कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर में पैसे तो आते हैं पर टिकते नहीं हैं। ये उपाय करने के बाद आपके घर में पैसा ठहरने लगेगा और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। एक और बात बता दूं कि अगर ये उपाय आपकी माताएं बहनें करेंगी तो अधिक शीघ्रता से लाभ होता है। इसलिए आप इस उपाय के लिए अपने पत्नी को बोल सकते हैं, अपनी बहन को बोल सकते हैं या फिर आप अपनी माताजी को भी बोल सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों, इसके बाद जल का एक और अंतिम उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपकी पूरी जिंदगी को, आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगा। क्या करना है कि आपको सोने से पहले एक तांबे का लोटा लेना है। इस तांबे के लोटे में साफ एवं स्वच्छ जल भर लेना है और इस लोटे को आपको अपने बेड, चारपाई या जिस पर भी आप सोते हैं उसके नीचे सिरहाने की तरफ रख लेना है। सिरहाना आप जानते होंगे, जिस तरफ आपका सर होता है उस साइड को सिरहाना कहा जाता है। इसके बाद इस जल को सुबह सो करके उठने के बाद आपके घर के आसपास कोई भी फूल का पौधा हो, उस पौधे की जड़ में इस लोटे का जल डाल दीजिए। प्रतिदिन आपके जल डालने के बाद उस पौधे में फूल आने शुरू हो जाएंगे। वैसे वैसे आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपका जीवन भी उस पौधे की तरह खिलने लगेगा। आपके जीवन की धन संबंधी समस्याएं बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जब आप किसी भी पुष्प के पौधे पर जल अर्पित करते हैं तो इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और वो आपको रिद्धि सिद्धि और धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।